मधुबाला मुस्कान की मल्लिका, सौंदर्य की अमर प्रतिमा। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो समय की धूल से कभी धुंधले नहीं होते। वे नाम केवल कलाकार नहीं होते, वे एक युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे ही नामों में सबसे चमकता हुआ नाम है मधुबाला। मधुबाला केवल एक अभिनेत्री नहीं थीं, वे भारतीय सिनेमा की आत्मा थीं। उनकी मुस्कान में मासूमियत थी, आंखों में गहराई थी और अभिनय में ऐसी सच्चाई थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। प्रारंभिक जीवन। मधुबाला का वास्तविक नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ। वे एक साधारण मुस्लिम परिवार से थीं। उनके पिता का नाम अताउल्ला खान था। परिवार बड़ा था और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कम उम्र में ही परिवार मुंबई आ गया, क्योंकि पिता को विश्वास था कि उनकी बेटी में कुछ खास है। बाल कलाकार के रूप में शुरुआत। मधुबाला ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत महज 9 वर्ष की उम्र में कर दी थी। उन्होंने सबसे पहले फिल्म बसंत 1942 में बाल कलाकार के रूप में काम किया। बचपन से ही कैमरे के सामने उनकी सहजता और भाव प्रदर्शन लोगों को आकर्षित करने लगे थे। नाम मधुबाला कैसे पड़ा? फिल्म निर्माता देविका रानी ने उनका नाम बदलकर मधुबाला रखा। मधु यानी मिठास और बाला यानी युवती, यह नाम उनके व्यक्तित्व पर बिल्कुल सटीक बैठता था। उनकी मुस्कान सचमुच शहद जैसी मीठी थी। संघर्ष और सफलता। शुरुआती दौर में मधुबाला को संघर्ष का सामना करना पड़ा। कई फिल्में असफल रहीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1947 में आई फिल्म नीलकमल ने उन्हें पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभिनय की विशेषता। मधुबाला की सबसे बड़ी ताकत उनका स्वाभाविक अभिनय था। वे अभिनय करती नहीं थीं, बल्कि पात्र को जीती थीं। चाहे हास्य हो, प्रेम हो, पीड़ा हो या त्याग, हर भाव उनके चेहरे पर सहज रूप से उतर आता था। सौंदर्य की मिसाल। मधुबाला को दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में गिना गया। एक अमेरिकी पत्रिका ने उन्हें द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड कहा था। उनकी सुंदरता भारतीय नहीं, बल्कि वैश्विक थी। मुगल-ए-आजम एक अमर भूमिका। मधुबाला का नाम आते ही सबसे पहले जो फिल्म याद आती है, वह है मुगल-ए-आजम। इस फिल्म में उन्होंने अनारकली की भूमिका निभाई, जो भारतीय सिनेमा की सबसे अमर भूमिकाओं में से एक है। अनारकली का प्रेम, उसका विद्रोह, उसका त्याग, मधुबाला ने इस पात्र को अमर बना दिया। फिल्म की शूटिंग के दौरान वे गंभीर रूप से बीमार थीं, फिर भी उन्होंने अद्भुत अभिनय किया। दिलीप कुमार और मधुबाला। मधुबाला और दिलीप कुमार की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक है। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और वास्तविक जीवन में भी एक दूसरे से प्रेम किया। लेकिन दुर्भाग्यवश यह प्रेम विवाह तक नहीं पहुंच सका। यह अधूरा प्रेम मधुबाला के जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। विवाह और निजी जीवन। 1958 में मधुबाला ने गायक और अभिनेता किशोर कुमार से विवाह किया। किशोर कुमार उन्हें बहुत चाहते थे,
लेकिन मधुबाला की बीमारी ने उनके दाम्पत्य जीवन को सुखी नहीं रहने दिया। बीमारी और पीड़ा। मधुबाला को हृदय की गंभीर बीमारी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट थी, जिसे उस समय होल इन द हार्ट कहा जाता था। डॉक्टरों ने उन्हें अधिक काम न करने की सलाह दी थी, लेकिन वे अभिनय से दूर नहीं रह सकीं। उनका जीवन धीरे धीरे दर्द, अकेलेपन और संघर्ष से भर गया। अंतिम समय। मधुबाला का निधन 23 फरवरी 1969 को मात्र 36 वर्ष की आयु में हो गया। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। ऐसा लगा मानो सिनेमा की मुस्कान हमेशा के लिए खो गई। मधुबाला की प्रमुख फिल्में: बसंत, नीलकमल, महल, तराना, संगम, मुगले-आजम, चलती का नाम गाड़ी, हावड़ा ब्रिज, बरसात की रात, विरासत और प्रभाव। आज भी मधुबाला की तस्वीरें, उनके गीत, उनके संवाद लोगों के दिलों में जीवित हैं। नई पीढ़ी की अभिनेत्रियां भी उन्हें प्रेरणा मानती हैं। उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही जीवंत है, जितनी दशकों पहले थी। मधुबाला क्यों अमर हैं? उनका अभिनय सच्चा था। उनकी सुंदरता प्राकृतिक थी। उनका व्यक्तित्व सरल था। उनका जीवन संघर्षों से भरा था। वे केवल पर्दे की रानी नहीं थीं, वे दिलों की रानी थीं। निष्कर्ष: मधुबाला एक नाम नहीं, एक भावना है। वे भारतीय सिनेमा की वह रोशनी हैं, जो कभी बुझ नहीं सकती। उनकी मुस्कान आज भी अंधेरे दिलों में उजाला भर देती है। मधुबाला अमर थीं, अमर हैं और अमर रहेंगी।